नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द अपग्रोथ में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12th का विषय जो है सो हिस्ट्री का मॉडल पेपर सेट 1 को आज हम लोग देखने वाले हैं। सेट 1 के एमसीक्यू प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे और एक सेट में जो है सो एमसीक्यू प्रश्न जो है सो 30 एमसीक्यू हैं, यानी 30 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक अंक जो है सो निर्धारित किया गया है। तो देखिए, यह मॉडल पेपर जो है सो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा यह जो सो मॉडल पेपर जारी किया गया है वार्षिक परीक्षा 2024 को लेकर। हिस्ट्री मॉडल क्वेश्चन, हिस्ट्री का मॉडल पेपर है सेट 1 है। ठीक है दोस्तों, कक्षा 12 क्लास 12 विषय हिस्ट्री, पूर्णांक जो है सो 40 अंक का होगा। समय कितना दिया जाएगा? तो समय जो है सो 3 घंटा दिया जाएगा, 3 आवर। आगे देखिए, सामान्य निर्देश कुछ दिए गए हैं जो कि इन निर्देश को जो है सो ध्यान में रखना है। परीक्षार्थी यथा संभव जो है सो अपने शब्दों में उत्तर दें। जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर जो है सो अपने शब्दों में देना है। सभी प्रश्न जो है सो अनिवार्य है। कुल प्रश्नों की संख्या 52 है। ठीक है फ्रेंड्स, और प्रश्न जो है सो 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के 4-4 विकल्प दिए गए हैं, 4-4 ऑप्शन रहेंगे। इनमें से एक विकल्प जो है सो सही होगा, सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 31 से 38 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी 31 से 38 तक जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उनका उत्तर जो है सो सबसे छोटा होगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, छोटा प्रश्न होगा और आंसर भी जो होगा सो छोटा होगा, जिसमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित किया गया है। यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 31 से 38 तक है उनका 2-2 अंक करके अंक जो सो निर्धारित किया गया है और 6 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। और टोटल प्रश्न कितना रहेगा? 31 से 38 में 8 प्रश्न रहेगा और उत्तर देना है 6 प्रश्नों का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, 39 से 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न जिसमें किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है, यानी अति लघु उत्तरीय से थोड़ा सा बड़ा। लघु उत्तरीय प्रश्न जो सो 39 से 46 तक प्रश्न है और इनका अंक जो सो निर्धारित किया गया है 3-3 अंक करके। अगला निर्देश दिया गया है 47 से 52 जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इसका अंक जो निर्धारित किया गया है सो 4 अंक निर्धारित किया, 5 अंक करके जो सो निर्धारित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो कि यहाँ पे दिया गया है 47 से 52 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है, 47 से 52। ठीक है, यानी टोटल 5 प्रश्न होंगे इसमें और उत्तर कितना का देना है? 4 प्रश्नों का उत्तर। चलिए अब सीधे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खंड ये में, सेक्शन ये में, और पहला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता जो सो किसे कहा जाता है? तो आप लोगों ने पढ़ चुका है, किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ये, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 में, बौद्ध और जैन ग्रंथों में कितने महाजन पद का उल्लेख है? तो कितने जो सो महाजन पद का उल्लेख है? तो 10 है या 12 है या फिर 14 है या फिर 16 है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 16 इज द राइट आंसर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, आपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? अपने स्वयं के खर्चे से जो है सो सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुद्र दामन ने। सुदर्शन से याद रखिएगा, रुद्र दामन। ठीक है दोस्तों, सुदर्शन, रुद्र दामन। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है? तो मानव के संपूर्ण जीवन को जो सो कितने भागों में बांटा गया? तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 भागों में बांटा गया है।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था, किस जगह पर जो है सो अपना पहला उपदेश दिया था? तो सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने जो है सो अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। राइट आंसर ऑप्शन बी सारनाथ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो इब्न बतूता ने जो है सो किस पुस्तक की रचना की थी? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिहला नामक पुस्तक की जो है सो रचना की थी। इब्न बतूता ने रिहला नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न पूछा गया है, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत जो है सो किसकी रचना है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मलिक मोहम्मद जियासी की। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1565 ईस्वी में। अगला प्रश्न फिर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा? विजयनगर का जो है सो किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष जो है सो चलता रहा? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बहमनी से। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगला प्रश्न फिर है क्वेश्चन नंबर 10 में, मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोत में शामिल थी। तो कौन से ऐतिहासिक स्रोत, कौन से ऐतिहासिक ग्रंथ जो सो मुगल कालीन में शामिल थे? तो ऑप्शन दिया गया है ऐतिहासिक ग्रंथ, बी में सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, सी में उस कालांश में बनी इमारतें एवं स्मारक, और डी में दिया गया है इनमें से सभी। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त कर किया था? अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था? तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1858 को जो है सो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1563 को जो है सो समाप्त किया था। अगला प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो है सो 1855 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो 1855 में शुरू हुआ था, सो 1856 तक चला था। ठीक है दोस्तों, 1856 तक चला था। और यह जो सो किसके बीच हुआ था? तो यह विद्रोह जो सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदारों और सामंतवादियों के खिलाफ संथाल जनजातियों ने किया था। इस विद्रोह को जो है सो संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता था। तो चलिए देखते हैं 1855 और 1856 अगर कहीं है तो राइट आंसर होगा। ऑप्शन दिया गया है 1857, बी में 1858, सी में 1859, डी में 1860। तो इसका राइट आंसर जो है सो यहाँ पे नहीं दिया गया है दोस्तों। अगर एग्जाम में 1855 मिले तो 1855 मारिएगा, आप फिर 1856। ठीक है दोस्तों, आप फिर अगर ऑप्शन 1855 या 56 नहीं मिले तो इस मॉडल सेट के अनुसार जो आंसर दिया गया है सो 1859 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यह जो है सो गलत आंसर है, 1859 जो है सो गलत है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर 1855 और 56। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 में, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार का नेतृत्व जो है सो किसने किया था दोस्तों? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी वीर कुंवर सिंह। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, सहायक संधि की व्यवस्था किसने की थी? तो लॉर्ड वेलजली ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी लॉर्ड वेलजली। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राइट आंसर ऑप्शन
ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है सो 1773 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी 1773। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ जो है किसने किया था? तो गांधी जी ने। और यह प्रश्न जो सो आप लोगों ने 10 क्लास में भी पढ़ चुका है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ गांधी जी ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ये गांधी जी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 में, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन जो सो भारत कब आया था? तो मार्च 1946 में। राइट आंसर ऑप्शन ये मार्च 1946। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 में, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना जो सो कब और कहाँ की गई थी? ठीक है दोस्तों, तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कहाँ किया गया था? तो ढाका में। कब? तो 1906 में। 1906 ढाका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 में, भारत में कितनी रियासतें थी? तो भारत में कितनी रियासतें थी? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन ये 562। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 में, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म जो था सो कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन ये 1469 ईस्वी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 में, किस आत्री को मध्यकालीन आत्रियों का सरताज कहा जाता है? किस आत्री को जो मध्यकालीन आत्रियों का सरताज कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? टेवनियर, इब्न बतूता, मार्को पोलो और डी में अल बरूनी। तो किसे कहा जाता है? तो मार्को पोलो को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी मार्को पोलो। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो 18 है। राइट आंसर ऑप्शन बी 18। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 में, महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम क्या है? तो महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम क्या है? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ये रजनामा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 में, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग इसका आंसर जो सो भली भांति जानते होंगे। हड़प्पा जो सो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पीर का अर्थ क्या है? पीर का अर्थ जो सो क्या है दोस्तों? 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। पीर का अर्थ है गुरु। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 में, बारबोसा कहाँ के यात्री थे? बारबोसा जो है सो कहाँ के यात्री थे? इटली, पुर्तगाल, रूस या फिर फ्रांस? तो कहाँ के यात्री थे? तो पुर्तगाल के यात्री थे। राइट आंसर ऑप्शन बी पुर्तगाल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में जो सो कब पेश की गई थी? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी 1813 में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 1813। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 में, हड़प नीति किसने लागू की थी? हड़प नीति जो सो किसने लागू की थी? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन ये लॉर्ड डलहौजी ने। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। और MCQ का यह जो सो अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है दोस्तों, कोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ की गई थी? कोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना जो सो कहाँ की गई थी? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मद्रास में। अगला खंड बी में दिया गया है यति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है दोस्तों, खंड बी सेक्शन बी में दिया गया है। इसका आंसर जो सो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। यह जो सो पार्ट 1 में आज हम लोगों ने MCQ प्रश्नों को देखे हैं। और MCQ टोटल कितने प्रश्न थे? तो 30। और एग्जाम में भी कितने प्रश्न पूछे जाएंगे हिस्ट्री से? तो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता कहाँ का विकसित हुई थी? कहाँ विकसित हुई थी? शक संवत का आरंभ किसने किया था? अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। फिर खंड सी दिया गया होगा, फिर खंड सी में है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसी प्रकार से फिर अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसी प्रकार से टोटल कितने प्रश्न हैं एक सेट में? 52। और एग्जाम में भी कितने प्रश्न आएंगे? 52। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस क्लास में इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास जो सो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि मॉडल सेट
वन जो है सो जारी हो चुका है, सेट वन सभी विषयों का जारी हो चुका है। और सभी विषयों का सेट वन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि नोटिफिकेशन जो है सो सबसे पहले आप तक पहुँचे और इस वीडियो से जो है सो आप लोग वंचित ना रहें देखने से। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।